दोस्तों आज मैं आया हुआ हूँ अपनी बहन के ससुराल में। अभी कल ही तो उसकी फाइनल विदाई हुई है। तो बहन के ससुराल में पहुंचते ही मेरा स्वागत किया उस मक्खी ने जिसको लोकल में बरैया भी बोलते हैं, और वो जब काटती है ना तो लोग हाय दैया भी बोलते हैं। तो मेरी बहन के ससुराल में उसका घर कौन सा है, वो किस कमरे में रहती है, उसके घर में कौन कौन है, और ये भी जानेंगे कि शादी के बाद मेरे जीजा जी सुखी हैं या सूखे हैं। चलिए व्लॉग शुरू करते हैं बिगिनिंग से। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज ये नया दिन है, बहन की विदाई के बाद दूसरा दिन, और आप लोगों को मेरा चेहरा दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ खंबे से। तो अब क्या है कि आज मुझे जाना है बहन के गांव। अब ये मेरा गांव हो गया, वो उसका गांव हो गया, वो पराई हो गई, मैं अपना हो गया। तो बहन के साथ जिया जी की, मतलब हमारे मम्मी रे जीजा जी की लड़की, यानी कि मेरी बहन गई है, दूसरी बहन। ओए गुड मंडी लालटन, वो बहन नहीं भांजी है तेरी। तो एक दिन के लिए बस गई थी, जस्ट अ सपोर्ट, ताकि उसको वहाँ पर अकेला ना लगे, अपने घर में उसको पराया ना लगे। तो उसको लेने जाना है क्योंकि उसके स्कूल चल रहे हैं। तो बहन का घर भी देख लूँगा, शायद दूसरी बार जा रहा हूँ। और तिलक का कार्यक्रम जो होता है हम लोग के यहाँ, उसके बाद दूसरी बार जा रहा हूँ। तो बहन का घर भी देख लूँगा, जिसको लाना उसको भी लेके आ जाऊँगा। तो मैं बहन के यहाँ जाऊं उससे पहले आप लोग छोटे भीम को देखिए, जो अभी अभी सुबह सुबह सो के उठे हैं। अब उनको ये रजाई के अंदर कंबल उड़ाया गया है या रजाई कंबल के नीचे दबाया गया है, ये तो छोटे भीम ही अच्छे से बता सकते हैं। बताइए। अरे वाह, कितनी जल्दी बता दिया। तो सुबह सुबह चाय पीने के बाद अब मुझे जाना है काम करने, मतलब कि वही कुछ डबिंग करूँगा। उसके बाद जब डबिंग पूरी हो जाएगी तो वापस लौटूंगा। फिर आज नहाऊंगा, कल नहीं नहाया था। फिर आज जाना बहन के यहाँ 11-12 के लगभग निकलूंगा, 3 बजे के लगभग वापस लौट आऊँगा। तो 3 बजे के लगभग निकलेंगे यहाँ से नानी के गांव के लिए। पूरा काम नहीं है तुम लोग के पास? हैं? बंद करने का ये सब। जी मालिक, जैसा आप कहें। वो साला हमको गाली दे रहा था तो हमारे मुंह से भी गलती से भौं भौं निकल गया। तो कल बहन चली गई है, कुछ मेहमान चले गए हैं, कुछ जाने के लिए बाकी हैं, और ये डब्बे भी अभी जा रहे हैं। ये जो ऑटो आई है उसमें ये डब्बे विदा होंगे। तो पिताजी को विधायक के बंगले में छोड़ने के बाद अब मैं आया हूँ बस स्टैंड। क्या है कि वो जो बोतलें हैं ना, वो यहीं से ले गए थे, तो यहीं पे वापस देनी है। और उसने फ़ोन लगाया ऑटो वाले ने कि बस पहुँच गया हूँ देवेंद्र नगर। तो देखो कहाँ तक पहुँचा है। जैसे आदमी फ़ोन में बोल देता है कि बस 2 मिनट। ये जो है देवेंद्र नगर का बस स्टैंड है। शायद मेरे अनुमान के हिसाब से 6 से 8 साल हुए होंगे बने हुए। बाकी कम भी हो सकते, ज़्यादा भी हो सकते, क्योंकि मैं बहुत कम आया हूँ यहाँ। बसें खुद बहुत कम आती हैं यहाँ पे। खैर ऑटो कब आएगा। तो अब मैं निकल रहा हूँ यहाँ से बहन के यहाँ। लगभग टाइम लगेगा शायद 1 घंटे, क्योंकि मुझे पता नहीं एग्जैक्ट कितना किलोमीटर दूर है। वैसे एग्जैक्ट रास्ता भी नहीं पता, लेकिन ये पता है कि जाना है ज़रूरी, क्योंकि फिर यहाँ से भी 3 बजे निकलना है। गाड़ी बुक करने के लिए मैंने मैसेज किया गाड़ी वाले को, रिप्लाई नहीं आया। तो अब निकलता हूँ। कल भी नहीं नहाया था, आज भी नहीं नहाया, कोई बात नहीं, इतना तो चलता है। ठंडी आ गई है तो क्या है कि जब नहाया नहीं मैंने, तो कम से कम हाथ पाँव को ही नहला देता हूँ आधा। उसको तो शायद हाथ पाँव धोना भी कहते हैं। तो हाथ पाँव को नहला दिया है मैंने, अब निकलता हूँ। चबाना सीख रहा है। क्या है कि दांत अभी आए नहीं हैं, कुछ महीनों या सालों बाद दांत आ जाएंगे, तो ऐसे करके चबाना सीख रहा है। फ्यूचर की सोचता है वो। मम्मी वापस तो नहीं ले प्रियंका का? लेता ना लेना होता। ठीक है बुआ, बाय बाय। अब जैसे कि मैंने शुरू में आप लोग को बताया था कि जीजा जी के गांव में पहुंचते ही मेरा स्वागत किया था काटने वाली बरैया ने। अब इस गली में इतनी सारी बरैया थी कि ऐसा लग रहा था कि बरैयों की कॉलोनी से होके जाना पड़ेगा बहन से मिलने के लिए। तो ये है मेरी बहन की ससुराल। ये बाबा पहले चेक कर ले। हाँ यही है, पहचान गया हूँ क्योंकि आया था एक बार। और बहुत ज़्यादा वो वाली लाल वाली मक्खी हैं जो काटती हैं तो गाल का गुब्बारा बना देती हैं। यहाँ पर ज़्यादा बोलना नहीं तो पता चले मेरे साथ मेरी बहन को भी वापस भेज दें। और ये है मुख्य द्वार। प्रियंका लिखा है, राम बिहारी भी लिखा है, यही है घर। आओ, तो दीवार के ऊपर से नेम वेरिफिकेशन करने के बाद ये अंदर चला गया और वहां से मुझे ले जाया गया मेरी बहन के कमरे में। तो आ गया हूँ मैं। और तो ये है मेरी प्यारी बहन प्रियंका,
जो अपने कमरे में प्रॉपर साड़ी पहन के और प्रॉपर सिंदूर लगा के बहू रानी बन के बैठी है। तो मैंने प्रियंका से पूछा कि बहू राजा कहाँ है, मतलब जीजा जी कहाँ है। तो बहन ने बोला कि अभी वो कहीं गए हुए हैं, पास में आते ही होंगे, तब तक आप अलमारी में रखिए, उनकी फोटो को देख लीजिए। तो मैंने फोटो को देखा तो देखते ही लगा इसमें कुछ ज्यादा यंग बहू राजा लग रहे हैं। मनरेगा में काम करते थे क्या पहले? तो जीजा बनने से पहले की फोटो है इनकी। तो मेरे जीजा जी के गांव में आते ही उनके घर में लाइट चली गई। वो भी सोच रहे होंगे कि साला साला है या शॉर्ट सर्किट। वाह 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 वाह, रसगुल्ले रखे हैं, जल्दी से इनको भी लाइट की तरह गोल कर दे। मैं तो भूल ही गया था कि मोबाइल में फ्लैश भी। तो आप लोग को दिखा देता हूँ कि प्लेट में रखा है मिठाई रसगुल्ला। तो ये सागर वाली दीदी है, सागर में मिलाया था ना। अरे भले तो देखिए, यह है मेरी बहन की जेठानी, है खुश मिजाज और दिल की बहुत अच्छी। भैया जी आ गए हैं। जैसे सुने कि साला आया हुआ तो एकदम स्पीड में तो बहुराजा जी आ गए हैं, यानी कि जीजा जी। और उनके आते ही मैं उनके पीछे पीछे उनके घर के और अंदर चला गया। और इन दादी ने जैसे ही देखा कि मैं वीडियो बना रहा हूं तो तुरंत इनने अपना हेलमेट ठीक कर लिया। और ये हैं वो जिन्होंने जीजा जी को बचपन में जम के बेलन चिपकाए होंगे, यानी कि मेरी बहन की सासू माँ। और जो हाथ में लोटा लेके मुझे पानी पिलाने के लिए खड़ी है ना, ये मेरी बहन की ननंद है। तो ये सभी लोग बहुत प्यारे हैं, इतने प्यारे हैं कि मेरा मन किया कि मैं भी इस घर में बहू बन के आ जाऊं। अच्छा हुआ ये सब वहां नहीं बोला, नहीं तो दीदी तो सच में मुझे बहू बना लेती। वैसे मैं जब भी बुजुर्ग लोगों को देखता हूँ ना, तो मुझे सबके अंदर मेरी नानी दिखाई देती है। और ये सभी लोग मुझे बहुत प्यारे लगते हैं। क्या है कि इन बुजुर्गों के अंदर एक बालपन सा, एक बचपना सा आ जाता है। और जब भी बचपना होता है किसी के अंदर तो प्यारा लगता ही है। इसके बाद मुझे बड़े जीजा जी अपना घर दिखाने लगे, लेकिन मैंने इनके घर को नहीं झांका, क्योंकि मेरा ध्यान इनके जहन को, इनके दिल को झांकने में था, जो कि मुझे सबसे सुंदर लगा और यही मेरे लिए जरूरी भी है। अब जीजा जी की मम्मी तो जीजा जी की पिटाई बेलन से करती थी, लेकिन ये जीजा जी के पिताजी हैं, तो आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए कि इन्होंने जीजा जी को किस किस चीज से धोया होगा। तो घर के जो सभी लोग हैं ना, वो मेरे आसपास थे। कुछ लोग आपको सोफे में बैठे हुए दिख रहे होंगे और कुछ लोग बगल वाले कमरे में खड़े हुए आपस में बातचीत कर रहे थे। तो मुझे कैसा लग रहा था जरा सुनिए तो। ऐसे लग जैसे मोर विदाई होती। सच में मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरी विदाई हो रही है। बस बैंड बाजा की कमी है। तो मैं यहाँ पर लेने के लिए इसको आया था, यही है मेरी भांजी। तो इसको लेकर मैं वहां से बाहर निकला। जीजा जी मुझे बाहर तक छोड़ने के लिए आए, और अकेले जीजा जी नहीं आए थे, जीजा जी सपरिवार बाहर तक छोड़ने आए थे। तो सच में मुझे इतना अच्छा लग रहा था ना कि अगर मैं ले जा सकता तो अपनी मोटरसाइकिल में 2-4 लोगों को बिठा के अपने गाँव ले जाता। अब निकलते हैं यहाँ से। तो जिसको लेने आया था मैं यहाँ पर, उसको लेके यहाँ से निकल रहा हूँ। एकदम मजा आ गया, ऐसा लगा जैसे मेरी विदाई हो रही है। तो इतनी भीड़ में मैं सबके पाँव पड़ा, लेकिन खुद जीजा जी के पाँव पड़ने भूल गया। चिंता मत कर, तेरी मम्मी ये वीडियो देखेंगी तो तू कुछ पढ़े ना पढ़े, तुझे गालियां जरूर पड़ेंगी। तो वापस लौट के आ गया मैं। किधर? मियाँ, अपने घर को आओगे ना तुम, और किधर को पहुंचोगे? तो मम्मी सामान पैक कर रही थी, क्योंकि नानी के गांव में जाने के लिए जो गाड़ी बुक की थी वो करेक्ट 3 बजे आ जाती। तो सबका तैयार रहना और सबके सामान का पैक रहना जरूरी था। तो गाड़ी आ गई है, अभी मुझे खबर देने के लिए ये आया था। सामान उठाइए, लेके जाइए, कूली बनिए। इसको यहीं पे रख के चले जाते हैं, जिसको जो देखना होगा तो देखता रहेगा। ठीक है, तुम भी अपना सामान खुद ही पैक करो, जल्दी उठो, सामान पैक करो अपना। हाँ, देखें गाड़ी किधर है। आ गए भाई, नमस्ते। सच बता रहा हूँ, मुझे ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी के सामने इसलिए झुके क्योंकि सामने वाले के पास उससे ज्यादा पैसे हैं। लेकिन कुछ लोगों को अच्छा लगता होगा, इसलिए इनको वो सीखना पड़ता है। जाते हैं अब हम। और तुम ये क्या कर रहे हो? बोतल से निकाल के उंगली डाल के केचप पका रहे हो। चिपक रही क्या बोला मैंने? चिपक रही क्या बोलो? केचप सॉस। पहले बोला था चेपक। तो चलिए, 8 दिन इस घर में रुकने के बाद अब जाते हैं। 2-3 दिन नानी घर में रुकना है और फिर वहां से लौट जाएंगे वहां पर जहां से आए हैं। हम लोगों के यहाँ से जाने के बाद ये लोग क्या बोलेंगे पता है? सुनिए। गाय भैंस पानी में। देखते हैं नीचे क्या तैयारी है। वैसे तो सब तैयारी है, सामान वामान नीचे चला गया है। बुआ तैयार हो? बिल्कुल रेडी। बुआ है मेरी बुआ। और हमारे यहाँ बुआ को और क्या बोलते हैं पता है? फूफू।
सच में मजाक नहीं कर रहा हूँ, फूफू बोलते हैं। तो इधर नेहा आगे आगे चल रही है, नेहा के पीछे चाची चल रही है और सबसे पीछे मेरी मम्मी है। क्या है कि आज हमारी विदाई हो रही, कल हमारी बहना की हुई, आज हमारी हो रही। लेकिन एक वादा मेरा आपसे ये है कि आपके चेहरे से कभी हंसी की विदाई नहीं होने दूंगा मैं। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि ये व्लॉग देख के आप लोगों को मजा आया होगा। तो मिलते हैं कल नए व्लॉग में सुबह 10 बजे के लगभग। बहुत बहुत धन्यवाद।